आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है राहुल हैप क्लासेस में, जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे हम पीएन जंक्शन आज बताने वाले हैं। पीएन जंक्शन, तो ये पीएन जंक्शन जो होता है जो सेमीकंडक्टर पे आधारित होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिफिनेशन जानेंगे पीएन जंक्शन यानी कि पीएन संधि डायोड के बारे में। तो पीएन संधि डायोड कहता है कि जब पी टाइप के अर्धचालक तथा एन टाइप के अर्धचालक को मिलाकर जो डायोड बनाया जाता है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर से आप है जो संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे ये फिगर को देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है जो पी टाइप का अर्धचालक, यहाँ पर एन टाइप के है, दोनों को संयोग यहाँ करके बनाया है जो हो गया पीएन संधि, यानी संधि को इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन। पीएन संधि डायोड हो गया। अब देखिए इसमें नोट में लिखा हुआ है कि पीएन संधि डायोड को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ठीक है, दो प्रकार से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है जो देखिए, तो पहला आपका लिखा हुआ है अग्र अभिनति और दूसरा है पश्च अभिनति। तो पहला देखेंगे अग्र अभिनति क्या है। तो अग्र अभिनति है कि जब पीएन जंक्शन संधि डायोड के पी सिरे को धन ध्रुव तथा एन सिरे को ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तो उसे अग्र अभिनति कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर को यहाँ पर देखिए पी टाइप है, यहाँ एन टाइप है। पी कहने का मतलब पॉजिटिव, एन कहने का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है पी सिरा देखिए कह रहा है कि जब पी टाइप संधि डायोड के पी सिरे को धन ध्रुव से, ना पी सिरा यानी पॉजिटिव ही होवे करता, यानी मैंने नेगेटिव सिरे को ऋण ध्रुव से जुड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अग्र अभिनति। तो अब आगे देखेंगे, अग्र अभिनति में जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो अवक्षय परत पतला हो जाता है, जिसके कारण आसानी से अवक्षय परत जो है पतला हो जाता है, जिसके कारण आसानी से विद्युत प्रवाहित हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अवक्षय परत पतला हो जाता है तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे पश्च अभिनति क्या। तो कह रहा है पश्च अभिनति जब पीएन संधि डायोड के पी टाइप सिरे को ऋण ध्रुव से तथा एन सिरे को धन ध्रुव से जोड़ा जाता है तो उसे पश्च अभिनति कहते हैं। यानी सीधे ठीक उल्टा उसका किया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए सीधे पी टाइप और एन टाइप तो वही रहेगा, बस इसका कनेक्शन अलग हो जाता है। जैसे कि इसमें देखिएगा आप, यहाँ देखिए पॉजिटिव सामने है, नेगेटिव सामने है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा जब तब पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको उल्टा जोड़ा गया है। अब देखेंगे इसका आगे। तो पश्च अभिनति में जोड़कर जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसका अवक्षय परत चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता है। जैसे कि परत जब इसको इधर से लाइन देते हैं ना, तो इधर से देखिए, इधर से लाइन जा रहा है, इधर से जो लाइन जा रहा है इधर से देखिए चौड़ा हो जा रहा है। तो चौड़ा हो जा रहा है तो इधर लाइन प्रवाह नहीं कर रहा, और उसमें देखिए कि इधर से जाता था, फिर यहाँ पर देखिए एकदम कम हो जाता, इसलिए ही प्रवाहित हो जाता था। पीएन संधि डायोड को किसी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएन संधि डायोड को किसी विद्युतीय परिपथ या विभवांतर वाले बैटरी से जोड़ा जाता है।
यानी कि पीएन जंक्शन के विद्युत परिपथ यानी कोई भी विद्युत परिपथ हो विभवांतर वाले बैटरी से जोड़ दिया जाता है उसको। और यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है कि पीएन संधि डायोड में अर्धचालक के एक सिरा त्रिसंयोजी अशुद्धि से तथा दूसरे सिरा पंचसंयोजी अशुद्धि से जो डोपिंग करके पीएन संधि डायोड बनाया जाता है। पीएन संधि डायोड को यहाँ पे आगे देखिए पीएन संधि डायोड को इस तरह से आपको सूचित किया जाता है। इस तरह से रहता है पीएन संधि डायोड, इस तरह का है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह से किया जाता है पीएन संधि डायोड को सूचित किया जाता है। आगे देखिए पीएन संधि डायोड को दिष्टकारी के रूप में दो तरीकों से उपयोग किया जाता है। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर, यानी अर्धतरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो जानेंगे कि अर्धतरंग दिष्टकारी क्या होता है। तो अर्धतरंग दिष्टकारी कहता है कि पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में जो प्रयोग करने के लिए ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ देते हैं तथा दिष्टकारी कुंडली को पीएन संधि डायोड को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उसका पी सिरा द्वितीय कुंडली से तथा एन सिरा लोड प्रतिरोध से होते हैं आउटपुट से जुड़ा होता है। जैसे कि इस फिगर को आप देखिए, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, इतना विश्वास है। ये देखिए प्राथमिक कुंडली है, ये देखिए पीएन जंक्शन है, द्वितीय कुंडली है, ये लोड प्रतिरोध है, यहाँ पर से आउटपुट है, यानी कि यहाँ पर से आपको लाइन दिया जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर है, तो इसमें प्राथमिक कुंडली ये है और ये जो है सेकेंडरी कुंडली है। इसमें से लाइन दिया जा रहा है। एसी इनपुट कहने का मतलब डाला जा रहा है, इन माने अंदर, आउट माने बाहर, यानी कि आउटपुट ही है। और यहाँ से ये जो आउटपुट हो रहा है। अब देखिए क्रिया किस प्रकार के करता है। तो जब द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा का मान धनात्मक चक्र गुजरता है तो डायोड अग्रभ्यनती में होता है, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, अर्थात आउटपुट देता है। आगे देखिए कि जब प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र गुजरता है तो डायोड पश्च अभिनति में होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें आउटपुट नहीं देता है। घबराइए नहीं, आपको मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप है जो आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इनपुट इस तरह का एसी जा रहा है, एसी हमको इस तरह से लाइन जा रहा है। और यहाँ पर जो आउटपुट है, आउटपुट देखिए छोड़ के निकल रहा है। यहाँ पर देखिए ये देखिए ये छोड़ दिया, यहाँ पर देखिए निकला, देखिए छोड़ दिया। इस तरह से हमको छोड़ के निकल रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तो इससे पहले कि अलविदा होने से पहले, अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें, उसके बाद इस तरह से बेल आइकन है ना, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इससे रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। मैं जो 8 क्लास से बीएससी तक का वीडियो डालता हूँ, ऑल सब्जेक्ट है ना, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो डालूँगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और मैं अभी यूट्यूबर अभी नया हूँ, इसलिए आपसे काफ़ी रिक्वेस्ट हो रही है। तो बस अलविदा दोस्तों।